हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सम प्लस सम इफ एंड सम इफ्स। सम क्या होता है, सम इफ क्या होता है और सम इफ्स क्या होता है। सम होता है हमारा नॉर्मल सम करने के लिए। सपोज अगर हमको इसका टोटल चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, तो हम यहाँ पर इक्वल टू सम एंड सेलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या है, हम शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड डाउन एरो करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे एंटर पास करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आ गया हमारे पास। ये नॉर्मल सम है कि सम इक्वल टू और जो रेंज जिसका सम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो उसका हमको सम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है अब सम इफ। सम इफ क्या होता है? सम इफ होता है कंडीशनली सम। कंडीशनली सम कि हमको सिर्फ कनाडा का सम चाहिए, हमको सिर्फ जर्मनी का सम चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, अब हम पहले कंट्री ले लेते हैं। कंट्री क्या है, यहाँ पर कंट्री रिपीट हो रही, कनाडा फिर मैक्सिको, बट हमको यूनिक बस एक बार एक ही कंट्री का नाम आना चाहिए। तो क्या करते हैं, यूनिक और ये कंट्री का जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, एंटर पास करेंगे, ये हमारे पास यूनिक कंट्री नेम आ गए। अभी यहाँ पर रिपीट कर रहे थे बट यहाँ पर हमको सिर्फ वन टाइम वन कंट्री शो हो रही है, कनाडा जर्मनी। अब यहाँ पर हम सिर्फ कनाडा की सेल, यहाँ पर जर्मनी की सेल, यहाँ पर फ्रांस की सेल, यहाँ पर मैक्सिको, यहाँ यूएसए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सम इफ यूज करेंगे। सम इफ क्या होता है कि किसी एक क्राइटेरिया के साथ सम करना सम इफ होता है। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अभी क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर रेंज, फिर कह रहे हैं क्राइटेरिया, फिर कह रहे हैं सम रेंज। तो रेंज हमारी कौन सी है, रेंज हमारी है कंट्री, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो कंट्री, यहाँ पर करेंगे फिर कॉमा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि कंट्री देंगे हम, तो कंट्री का सेल सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया में हमारे पास कंट्री है तो कंट्री का सेल सेलेक्ट करना, और सम रेंज यहाँ पे क्या लिख के आ रहा, सम रेंज। सम रेंज हमारी ये है, तो एंटर पास करेंगे और ये हमारी सिर्फ कनाडा की सेल हो गई। अब जर्मनी के इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉपी पेस्ट करने से पहले क्या है कि अगर हम इसी रेंज के साथ जो हमने दी है, तो अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये रेंज चेंज हो जाएगी, रेंज चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये B2 से B80 है, बट यहाँ पर जैसे कॉपी पेस्ट किया तो B3 हो गया, बट हमें तो और रेंज लेना है, B2 से ही लेना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, F4 दबाएंगे और इसको सम रेंज को भी हम फ्रीज कर देंगे सिलेक्ट करके। तो अभी यहाँ पर 249 आ रहा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये 249 इसलिए है कि वो ऊपर, इसके ऊपर कोई कंट्री थी नहीं। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, अभी इसका टोटल देखेंगे, ऑल टोटल करेंगे इक्वल टू सम। तो देखिए हमारे पास ये 120,120,48794.5, तो हमारी ये टोटल सेल्स हो गई। तो कनाडा की ये हो गई, जर्मनी की ये हो गई, फ्रांस की ये हो गई, मैक्सिको की ये हो गई, यूएसए की ये हो गई। तो अगर हम कंडीशनली सम करना चाहते हैं विद वन क्राइटेरिया, अगर कंडीशन हमारे पास एक है, वन है, तो हम सम इफ का यूज करेंगे, वन कंडीशन के साथ सम इफ का यूज करेंगे। अब सम इफ क्या होता है, सम इफ होता है मोर देन वन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन। अभी यहाँ पर कंडीशन देखिए, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ सम चाहिए था, सेल्स का टोटल चाहिए था हमको। बट यहाँ पर टोटल तो चाहिए लेकिन कनाडा का अलग चाहिए, जर्मनी का अलग चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन एक थी कि हमें जर्मनी का टोटल चाहिए, हमें कनाडा का चाहिए, हमें फ्रांस का चाहिए, मैक्सिको यूएसए का चाहिए। बट यहाँ पर कह रहा है सम इफ्स, यहाँ पर वन मोर देन वन कंडीशन, कि हमें कंट्री वाइज तो चाहिए, लेकिन कंट्री वाइज चाहिए सिर्फ
मोंटा होना चाहिए, प्रोडक्ट सिर्फ मोंटा होना चाहिए। तो इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी कह रहा है सम रेंज, सम इफ्स में सम रेंज पहले पूछ रहा है, तो हम इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन एरो और F4 प्रेस करेंगे। फ्रीज करना जरूरी है, अगर हम फ्रीज नहीं करते हैं तो जैसे ही नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं और वो रेंज चेंज हो जाएगा। तो रेंज का फ्रीज करना एज पर रिक्वायरमेंट जरूरी है। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा, रेंज क्राइटेरिया रेंज 1, कि हम जिस रेंज पे क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो कंट्री पे पहले देना चाहते हैं, तो इसको कंट्री को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे। सेकेंड कह रहा है कि रेंज तो दे दी, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये सेल है, कंट्री का ये सेल है, इसको फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो चेंज होना है। जब नीचे आए तो जर्मनी पकड़े, नीचे आए तो फ्रांस ले, फिर नीचे आए मैक्सिको ले, इसलिए इसको फ्रीज नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम प्रोडक्ट पे क्राइटेरिया देना चाहते हैं, तो फिर प्रोडक्ट की रेंज सिलेक्ट करेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे। कॉमा कह रहा क्राइटेरिया क्या है, हम हर कंट्री का सिर्फ मोंटा प्रोडक्ट है उसी का टोटल चाहते हैं, तो यहाँ पर मोंटाना लिख देंगे। अगर कहीं पे हमारे पास अलग से मोंटाना होता तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते जिस तरीके से कंट्री है, बट यहाँ पर हम अगर हमारे पास किसी सेल में अलग से नहीं है तो मोंटाना हम यहाँ लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर पास करेंगे। और अभी क्या है, ये कंट्री वाइज टोटल सेल्स है कि कनाडा की टोटल सेल्स ये है, जर्मनी की टोटल सेल्स ये है, फ्रांस की ये है और ये है। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ कंट्री वाइज और उस प्रोडक्ट मोंटाना की है कि कनाडा में मोंटाना प्रोडक्ट की सेल ये है, जर्मनी में मोंटाना प्रोडक्ट की सेल ये है और फ्रांस में मोंटाना प्रोडक्ट की सेल ये है। हम यहाँ पर अगर किसी और प्रोडक्ट की बात करें तो दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर हम मोंटाना की जगह अगर हम ये चाहिए होता कि पैसियो की चाहिए होती तो पैसियो लिख देते, PASEO, तो पैसियो लिख देंगे। तो हमारे पास ये कनाडा के पैसियो प्रोडक्ट, कनाडा में जो पैसियो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसकी सेल्स ये है, और जर्मनी में जो पैसियो प्रोडक्ट सेल हुआ उसकी सेल ये है। जर्मनी की टोटल सेल तो ये है, लेकिन सिर्फ मोंटाना प्रोडक्ट की, जर्मनी में और भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कैरेटेरा सेल हुआ है, मोंटाना सेल हुआ, पैसियो सेल हुआ है, बट यहाँ पर क्या है कि सिर्फ पैसियो की, जर्मनी में पैसियो की सेल्स अमाउंट क्या है, इसका टोटल करेंगे तो कुछ और होगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ पैसियो की आ रही। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सम सम इफ एंड सम इफ्स। तो इससे और एडवांस वीडियो लेके आएंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।